ओके, सो हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देखे थे। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हमने वो सारे जितने भी है हमारे पास, स्ट्रिंग बोलो या फिर नंबर, डिजिट, अनडिफाइंड, नल, ये सारी चीजों को हमने जस्ट ओवरव्यू लिया है। और आज से हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो उसका भी हम लोग ओवरव्यू ही लेंगे, ठीक है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर हमने देखा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, इनम्यूटेबल इन नेचर होता है। हम लोग जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो स्टोर बाय वैल्यू होती है, ठीक है। और अगर हम लोग कंपेयर करने के लिए गए, एक्चुअल वैल्यू स्टोर होती है। और अगर हम लोग कंपेयर करने के लिए गए, कंपेरिजन करने के लिए गए, तो कंपेरिजन क्या होगा, बेस्ड ऑन वैल्यू होगा। लेकिन जब भी हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करते हैं, अभी अभी तक के पिक्चर में हम लोग प्रिमिटिव के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर कर पाते थे, ठीक है। जितनी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसके हर एक वेरिएबल के अंदर मैं जस्ट एक ही वैल्यू स्टोर कर पाता था, ठीक है। लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे मल्टीपल डेटा एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, या फिर मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। मल्टीपल डेटा मतलब क्या, कि कंसीडर कीजिए एक अरे है, अरे 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 आपको मालूम नहीं रहेगा, ठीक है। कंसीडर कीजिए कि मुझे एक जगह पे पूरे के पूरे फ्रूट्स की नाम रखने हैं, ठीक है। तो मैंगो, बाद में जितने भी ऑरेंज है, ठीक है, लेमन है, इस तरह के फ्रूट्स मुझे एक ही लिस्ट में रखने हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं वेरिएबल में तो नहीं कर सकता, एक ही वेरिएबल से मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज को मुझे अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर करना है, तो मेरे पास ऑप्शन है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। अभी इस नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अरे है एंड फंक्शन है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, इसका इस्तेमाल मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग की वैल्यू पेयर में वैल्यूज मतलब आपके पैरामीटर स्टोर करने के लिए करते हैं। अरे का इस्तेमाल आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए कर सकते हो, ठीक है। और फंक्शन का इस्तेमाल आप रिपीटेड कोड, जो भी आपका रिपीटेड कोड है, उस रिपीटेड कोड को उस फंक्शन के अंदर लिख के उस कोड का आप इस्तेमाल करने के लिए कर सकते हो। ये हुआ ऑब्जेक्ट, अरे एंड फंक्शन का थोड़ा सा ओवर। अभी जानते हैं इसके फीचर्स क्या है। मतलब प्रिमिटिव के तो फीचर्स ये थे कि वो एक्चुअल, मतलब जो भी वैल्यू होगी वही वैल्यू मेमोरी में जाके स्टोर हो जाए, ठीक है। उसके बाद इनम्यूटेबिलिटी यस थी वहां पे। मतलब क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल, यहां पे जस्ट देखते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 10 है मेरा, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, प्रिमिटिव के बारे में बात कर रहे हैं। वापस से दोहराता हुआ, a प्लस 5, ठीक है। अगर मैं करता और वापस से मैं अगर कंसोल डॉट लॉग के अंदर, मैंने सजेशन निकाल दिया, ये इरिटेट कर रहा था, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर अगर मैंने a प्रिंट किया, ठीक है, a प्रिंट किया, तो मेरी a की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी जब तक मैं इस a प्लस 5 को वापस से a में स्टोर ना करूं, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ठीक, मतलब यहां पे मैं 15 एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन क्या हो रहा है, ये जो है ये क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है। और प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो भी वैल्यू है वो इनम्यूटेबल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो डेटा है a प्लस 5, ये एक टेम्पररी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं बोलूंगा इस टेम्पररी वेरिएबल को a प्लस 5 को, जो भी मेरा a प्लस 5 है, उस टेम्पररी वेरिएबल को या फिर टेम्पररी वैल्यू को a के अंदर स्टोर करो, ठीक है। तो उसके बाद ये जो 10 है वो गार्बेज कलेक्शन का पार्ट बन जाएगी, और a प्लस 5 ये नई वैल्यू क्रिएट हो जाएगी मेमोरी के अंदर, और a जो है वो उसको रेफर करने के लिए स्टार्ट करेगा। ये हमारा था किसका, इनम्यूटेबल इज इक्वल टू यस। मतलब ये निकल, इनम्यूटेबल मतलब क्या, कि इसको हटाया नहीं जा सकता, मतलब इसको रिप्लेस करके दूसरी वैल्यू वहां पे डाली नहीं जा सकती। इसके बदले में क्या होगा, नई की नई पूरी की पूरी वैल्यू क्रिएट हो जाएगी और उसको रेफर किया जाएगा बाय ए, ठीक है।
तो ये था नॉन इम्यूटेबल, ठीक है, इम्यूटेबल नहीं है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इम्यूटेबल नहीं है। लेकिन जब भी हम लोग बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की, तो वो क्या है, इम्यूटेबल है। देखते हैं, एक वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। और तीसरी जो चीज थी, कंपेयर्ड बाय वैल्यू था, किसके अंदर, प्रिमिटिव के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंपेयर्ड बाय वैल्यू, मतलब वहां पे भी हमने ये सारी चीजें देखी थी, ठीक है। लेट b इज इक्वल टू 10, ठीक है, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10। अगर मैं इन दोनों को इस तरह से लिखता हूं, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, मतलब बात करेंगे इसके ऊपर भी, ठीक है, इक्वल टू और इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू क्या होता है। लेकिन फिलहाल के लिए इसको इतना ही समझिए कि हम लोग इस a को और इस b को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये करता हूं, हाँ, तो ये क्या है, कंपेरिजन कर रहे हैं ना, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, आउटकम बुलियन वैल्यू मिलेगी, ऑलवेज बुलियन वैल्यू मिलेगी। मतलब क्या, आइदर ये ट्रू रहेगा, मतलब कंपैरिजन जो हो रहा है वो, कंपैरिजन मतलब क्या, कि दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं, या बेसिकली हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो आइदर इसमें से हमें ट्रू मिलेगा या फिर हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, ठीक है। सो अगर मैं ये करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, ट्रू आ रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये वैल्यू देखी जा रही है, प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर वैल्यू देखी जा रही है। लेकिन नॉन प्रिमिटिव के अंदर किसको देखा जाता है, रेफरेंस को देखा जाता है, जिसको हमने यहाँ पे एंटर किया है, ठीक है, ऐड किया है। अभी इन, याद है सबको, क्लियर, यस। यस, ठीक है। अभी चालू करते हैं हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को उसी तरह से समझने के लिए जिस तरह से मैंने अभी अभी आपको एक ओवरव्यू दिया प्रिमिटिव का, ठीक है। अभी नॉन प्रिमिटिव को समझते हैं, ठीक है। अभी इसका जो स्टोरेज होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेंट, हमने इसको कल स्टार्ट किया था, मैं वापस से आपको बताता हूँ। हाँ, एक मिनट, हाँ, लेट्स कंसीडर, कंसीडर कीजिए, लेट पर्सन वन, मेरे पास एक पर्सन वन है और उसकी मल्टीपल डेटा मुझे स्टोर करनी है, ठीक है। सो पर्सन वन कंसिडर करते हैं हम लोग, नेम कोलन ये प्लस एज कोलन 25, ठीक है। क्या हुआ इसको, हाँ, ये एक ही मिनट देना, मुझे मुझे मैसेज आ रहा है, देखता हूँ मैं। सॉरी, मुझे प्रेजेंटेशन देना है मंडे को, एक यूआई मैंने क्रिएट किया हूँ मेरे ऑफिस के लिए, उसके ऊपर मुझे प्रेजेंटेशन देना है, तो उसके बारे में कनेक्ट कीजिए, ठीक। तो हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर कीजिए कि सलोनी मैडम का हमने नाम दिया, ठीक है। मैंने लेट पर्सन वन ये कंसीडर किया, ठीक है। सिमिलर इंफॉर्मेशन, ठीक है, मेरे पास और एक सलोनी मैडम की स्टूडेंट है, ठीक है। तो सिमिलर इंफॉर्मेशन मैंने, अरे कॉपी नहीं हुआ क्या, सिमिलर इंफॉर्मेशन मैंने पर्सन टू में रखी, ठीक है, पर्सन टू में रखी, ठीक है, ठीक है। अभी इंफॉर्मेशन क्या है, सेम ही है, इसके अंदर भी वही इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर भी वही इंफॉर्मेशन है। तो एक्चुअल में क्या होगा, जब भी हम लोग इस तरह से कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये और ये, ठीक है, मेमोरी के अंदर दो दो जगह बनेगी,
लेट मी रिक्रिएट ये इस तरह से, ठीक है। अभी पर्सन वन जो है वो यहां पे कितनी बड़ा हुआ, इस जगह को हम लोग नाम देते हैं स्टैक, ठीक है। और ये जो पूरे दोनों के दोनों है उसको हम लोग नाम देंगे हीप, ठीक है। एक है स्टैक और दूसरी है हीप। तो मैडम का जो भी रेफरेंस है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेफरेंस, जो रेफर कर रहा है इस सारे चीज को, मतलब ये जो वेरिएबल है उसको हम लोग बोलेंगे कि रेफरेंस, जो कि रेफर कर रहा है इस पूरे ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो ये जो रेफरेंस है वो यहाँ पे स्टैक में स्टोर हो जाएगा, पर्सन वन, ठीक है। और यहां पे रहेगा पर्सन टू, ठीक है। पर्सन वन यहाँ पे स्टोर हुआ, पर्सन टू यहाँ पे स्टोर हुआ। अभी इन दोनों में एक रेफरेंस आईडी क्रिएट होगा, उस रेफरेंस आईडी के बेसिस पे हीप मेमोरी के अंदर मैडम से रिलेटेड जो भी हमने डेटा अभी कंसीडर किया था, जो कि उनका नाम है, ठीक है। तो जैसे कि नेम इक्वल टू सलोनी एंड एज इज इक्वल टू 25, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी उसी तरह से डेटा स्टोर होगा, नेम इज इक्वल टू सलोनी एंड एज इज इक्वल टू 25, ठीक है। इस तरह से डेटा स्टोर होगा और यहाँ पे एक रेफरेंस आईडी क्रिएट किया होगा जो कि डिनोट करेगा कि आपने रेफरेंस के बेसिस पे इस वैल्यू को स्टोर किया है। फॉर एग्जांपल कंसीडर कीजिए, यहाँ पे कंसीडर कीजिए कि इसका रेफरेंस आईडी 1001 है, इसका रेफरेंस आईडी कुछ अलग रहेगा, 1001 नहीं रहेगा, 1002 इस तरह से कुछ रेफरेंस आईडी रहेगा। तो जब भी मैं रेफरेंस को कॉल करूंगा तो ये इंफॉर्मेशन आएगी। तो बेसिकली मैं जब भी पर्सन वन को कॉल करूंगा तो इसका मतलब क्या कि 1001 को मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और उस 1001 के बेसिस पे मेरी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारी जो स्टोरिंग हो रही है वो रेफरेंस के बेसिस पे हो रही है। क्लियर? यस। सो आई जस्ट ऐड दिस स्क्रीनशॉट हियर। इसके बारे में क्या लिखेंगे? रिपीट कर देगा। हाँ रिपीट कर देगा। हाँ करते, एक मिनट। स्टोर रेफरेंस, हाँ ठीक है, स्टोर बाय रेफरेंस। हाँ तो हमने क्या बोला यहाँ पे कि हमने जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्रिएट की है पर्सन वन पर्सन टू, ये इंफॉर्मेशन रेफरेंस के बेसिस पे स्टोर हो रही है जो कि स्टैक के अंदर है, ठीक है। और इसका एक रेफरेंस आईडी रहेगा 1001, यहाँ पे पर्सन टू का रेफरेंस आईडी 1002। तो ये 1001 अलग 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 जगह पे, इसको एक पूरा का पूरा एक जगह बोलेंगे हम लोग, ठीक है। एक अलग जगह पे ये इंफॉर्मेशन स्टोर हुई और 1002 ये एक अलग जगह पे स्टोर हुई। तो इसका मतलब क्या, इवन ये दोनों इंफॉर्मेशन सेम है। अगर मैं पर्सन वन एंड पर्सन टू को कंपेयर करता हूं तो मुझे ऑलवेज क्या देगा, फॉल्स देगा, ठीक है। आई विल शो यू। तो यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग इस तरह से लिखता हूं और इसके अंदर लिखता हूं मैं पर्सन वन कंपेयर ऑपरेटर पर्सन टू, इस तरह से अगर मैंने डाला, पहले केस में हमारे केस में क्या आ रहा था, प्रिमिटिव के केस में ट्रू दिखा रहा था ना, यहाँ पे अभी भी है ट्रू दिखा रहा था, ठीक है। लेकिन जब भी हम लोग नॉन प्रिमिटिव को इस तरह से कंपेयर करने के लिए जाते हैं, इवन उसके अंदर की इंफॉर्मेशन सेम है तो भी हमें फॉल्स वैल्यू ही मिलेगी, ठीक है। हमें फॉल्स वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। क्लियर? ओके। लेट मी टेक स्क्रीनशॉट।
ठीक है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, आप प्रैक्टिस करने के लिए स्टार्ट कीजिए। अभी भी हम लोग ओवरव्यू के अंदर है। एक बार हम लोग इन सारे, मतलब प्रिमिटिव तो इजी है, नॉन प्रिमिटिव बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत तकलीफ होती है नॉन प्रिमिटिव में। बहुत सारे केसेस है, बहुत सारी चीजें हैं, ये जस्ट हमारा ओवरव्यू है। इसको छोड़ के भी बहुत बड़ी दुनिया है, हम लोग जस्ट देख रहे हैं ये समुद्र है, ये नदी है, इस तरह से हम लोग खाली जान पहचान करवा के ले रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, इनम्यूटेबल। अगर हम लोग देखते हैं इनम्यूटेबिलिटी, तो इनम्यूटेबल है। ठीक है, इनम्यूटेबल नहीं है, सॉरी इनम्यूटेबल नहीं है। ठीक है, अभी जो केस हमने वहां पे देखी थी उसी केस को यहाँ पे भी देखते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमने क्या देखा था कि लेट, हमने कैसा कोड लिखा था, लेट एज इज इक्वल टू 20। ठीक है, एज प्लस 1 किया था। ठीक है, और उसके बाद हमने कंसोल डॉट लॉग एज किया था, बराबर। और यहां पे हमें मिल रहा था 20, अपडेटेड डेटा नहीं मिल रहा था। ठीक है, मतलब क्या हो रहा था, ये जो डेटा चेंज कर रहे हैं हम लोग, ये टेम्पररी हो रहा था, इसको वो कुछ भी हाथ नहीं कर रहा था, मतलब टच नहीं कर रहा था, इसीलिए हमें 20 ही मिल रहा था, राइट। अभी उसी केस को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास पर्सन 1 है, नेम है सलोनी, एज है समथिंग 25। ठीक है, इन केस मैंने इस तरह से कुछ किया, पर्सन 1 डॉट एज प्लस 1। ठीक है, सेमीकोलन। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग एंड देन पर्सन 1। लेट्स सी क्या आता है। ठीक है, अभी यहां पे, हाँ सॉरी, इसको निकालते हैं, रुको, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ये अभी लेट मी एग्जीक्यूट वंस अगेन, एक मिनट। हाँ, 6 या फिर एज प्लस 1, इस तरह से। ठीक है, ये देखो, लेट मी क्लियर एंड 1 सेकेंड एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल वैल्यू हमने स्टोर की थी वो क्या थी, 25 थी। ठीक है, ये जो प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो इनम्यूटेबल नहीं है, मतलब म्यूटेबल डेटा है। ठीक है, इनम्यूटेबल नहीं है, मतलब क्या है, म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब क्या, कि इसको एडिट किया जा सकता है, ऐसा वाला। म्यूटेबल मतलब क्या, करना। ठीक है, और नॉन इनम्यूटेबल मतलब क्या, कि उसको एडिट नहीं कर सकते, पूरा का पूरा नया क्रिएट करना पड़ता है। और रेफरेंस हम लोग पहले चीज का रेफरेंस दूसरी चीज को असाइन करते हैं, और पहली जो चीज होती है वो गार्बेज कलेक्शन का पार्ट होती है। लेकिन नॉन प्रिमिटिव के अंदर हम लोग एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं अगर इस तरह से कर रहा हूं, इवन में 25 दे रहा हूं, पर्सन डॉट एज, मतलब मैं पर्सन 1 के अंदर की एज की वैल्यू अगर मैं 28 कर रहा हूं डायरेक्टली, ठीक है, 29 कर रहा हूं, तो अंदर की डायरेक्टली वैल्यू चेंज हो रही है, देखो 29 हो रही है। ठीक है, क्लियर, इनम्यूटेबिलिटी की कंसेप्ट क्लियर हुई। इनम्यूटेबल है कि नहीं है, इनम्यूटेबल है कि नहीं है, अरे ऑब्जेक्ट इनम्यूटेबल है या नहीं है, कंफ्यूज हो रहे हो क्या, ये इनम्यूटेबल नहीं है। ठीक है, इनम्यूटेबल नहीं है इसका मतलब म्यूटेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने क्लियरली लिखा है कि इनम्यूटेबल नहीं है, नो। ठीक है, अभी कंपेयर्ड बाय रेफरेंस एड्रेस। ठीक है, कंपेयर्ड बाय रेफरेंस एड्रेस मैंने आपको पहले ही शो किया कि कंपेयर्ड बाय रेफरेंस एड्रेस, अगर मैं दो चीजों को कंपेयर कर रहा हूं, इसको और इसको, तो क्या हो रहा है, अलग अलग शो कर रहा है, फॉल्स शो कर रहा है। ठीक है, तो कंपेयर्ड बाय
रेफरेंस एड्रेस एड्रेस से कंपेयर होगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? हेलो, क्लियर? मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। सोच के बताओ, तब तक मैं ये ऐड करता हूँ। और एक कंसेप्ट मुझे बतानी है रेफरेंस के बारे में, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग। ठीक है, लेट्स सी क्या आंसर आता है आपसे। तभी आपको मुझे समझ में आ जाएगा कि ये रेफरेंस का चक्कर आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला कि रेफरेंस क्या है, अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे पेंड, ठीक है, पर्सन 1 इज इक्वल टू ये है, पर्सन 2 इज इक्वल टू ये है। ठीक है, अगर मैंने पर्सन 1 को पर्सन 2 को पर्सन 1 असाइन किया, तो पर्सन 1 का जो रेफरेंस है वो पर्सन 2 का भी रेफरेंस होगा। ठीक है, मतलब दोनों का रेफरेंस शेयर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज के ऊपर बात करते हैं। इन सारी चीजों को वापस से मैं बताने वाला हूं। ठीक है, हम लोग वापस से ऑब्जेक्ट करने ही वाले हैं। ठीक है, कंसीडर कीजिए मेरे पास लेट पर्सन 2 है। ठीक है, पर्सन 2 है और इसको मैं क्या कर रहा हूं, पर्सन 1 कर रहा हूं। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, पर्सन 2 जो है वो पर्सन 1 है। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है, पर्सन 1 की पूरी प्रॉपर्टी लिखी है। और मैं लाइन नंबर 6 में क्या बोल रहा हूं कि पर्सन 2 जो है वो पर्सन 1 भी है। ठीक है, मतलब जिस तरह से हम लोग अलग अलग एड्रेस पे जाके आधार आईडी निकालते हैं। ठीक है, मतलब आज मैं मुंबई में हूं तो मुंबई का एक आधार आईडी, अगर मैं नागपुर में जा रहा हूं तो नागपुर का एक आधार आईडी। पर्सन चेंज होता है क्या? नहीं। उसी तरह से अगर पर्सन 2 है, ठीक है, तो पर्सन 2 को मैं बोल रहा हूं कि पर्सन 2 एंड पर्सन 1 दोनों भी सेम है, इस तरह से मैं लिख रहा हूं। ठीक है, पर्सन 2 इज इक्वल टू पर्सन 1, मतलब पर्सन 1 की जितनी भी प्रॉपर्टी है पर्सन 2 के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, और उसके बाद मैंने कंसोल डॉट लॉग पर्सन 1 इक्वल टू पर्सन 2 किया। ठीक है, तो ये मुझे 101% ट्रू शो करेगा। ठीक है, समझ में आया? हेलो, अच्छा, मतलब पर्सन 1 के प्रॉपर्टीज पे पर्सन 2 में के इसलिए इक्वल दिखा रहा है क्या? इसीलिए इक्वल दिखा रहा है। मतलब पूरी मैंने क्या बोला यहाँ पे कि पर्सन 2 को पर्सन 1 की सारी चीजें असाइन कर दो। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका रेफरेंस आईडी भी पर्सन 2 को ही शेयर हुआ, तो दोनों का रेफरेंस सेम है, इसीलिए ये ट्रू शो कर रहा है। ठीक है, ट्रू शो कर रहा है। क्लियर? हेलो, तो वो जहाँ पे अपन ने पर्सन 2 इक्वल टू पर्सन 1 लिखा ना, हाँ, ओके, तो इसके नीचे अगर अपन ने कंसोल डॉट लॉग पर्सन 2 प्रिंट करते तो यही क्या इंफॉर्मेशन दिखाता? आएगी, यही इंफॉर्मेशन आएगी। मैं शो करता हूँ आपको, कंसोल डॉट लॉग पर्सन 2, ठीक है, कोलन प्लस पर्सन। ठीक है, और सिमिलरली पर्सन 1 के लिए भी करते हैं। हाँ, हम लोग सेमीकोलन, ये यहाँ पे भी सेमीकोलन। अरे एलेक्सा, ढूंढ रही है एलेक्सा, कॉल लगा दिया उसने। ठीक है, पर्सन 2 की जगह पर्सन 1, और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, पर्सन 1। लेट प्रिंट क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो ट्रू आ रहा है, पर्सन
हाँ, ये ऑब्जेक्ट है ना, इसीलिए वो इस तरह शो कर रहा है। लेट मी शो यू द नेम, ठीक है, पर्सन टू डॉट नेम, ठीक है, और यहाँ पे पर्सन वन डॉट नेम देते हैं हम लोग, ठीक है, लेट मी, ठीक है। ये देखो नेम क्या आ रहा है, सलोनी सलोनी आ रहा है ना दोनों जगह पे। अगर मैं एज भी डालूंगा तो भी यही एज हमें मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, दोनों के अंदर एक ही वैल्यू है। अंडरस्टैंड? ओके। लेट मी आस्क वन क्वेश्चन टू यू, मतलब यू मतलब सबको, या ठीक है। कंपेयर्ड बाय, इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। Let's see. ठीक है, अभी कंसीडर कीजिए, यहाँ पे जाते हैं हम लोग। आप बताइए क्या होगा, ठीक है। लेट कंसीडर पर्सन टू डॉट नेम इज इक्वल टू, मैं कुछ तो अलग नेम दे रहा हूं, जैसे कि मैं नाम दे रहा हूं अदिति मैडम, ठीक है, ठीक है। अभी क्या होगा अगर मैंने कंसोल यही वापस से प्रिंट किया तो, यहाँ पे क्या रहेगा, 101% अदिति ही रहेगा, राइट, क्योंकि मैं अदिति असाइन कर रहा हूँ ना, पर्सन टू डॉट नेम को मैं क्या असाइन कर रहा हूँ, अदिति असाइन कर रहा हूँ। पर्सन वन डॉट नेम की वैल्यू क्या रहेगी, अदिति रहेगी या फिर सलोनी रहेगी? तो सलोनी रहेगी। सलोनी रहेगी, क्यों चेंज क्यों नहीं होगा? और अदिति रहेगी तो अदिति चेंज क्यों होगा, वो भी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सलोनी गलत है या फिर अदिति गलत है, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ नहीं सुनाई दे रहा मुझे, जस्ट बारिश का आवाज सुनाई दे रहा है। अदिति मैडम आपका नाम ले रहा हूँ, बोलिए, आप ही बोल दीजिए। और कौन है, गजानन सर? क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सलोनी रहेगा। सलोनी रहेगा। और सलोनी मैडम को क्या लग रहा है? मेरा ही नाम आएगा इसमें। अच्छा, मुझे लगा अदिति मैडम ने बोला सलोनी, सलोनी मैडम को लगेगा अदिति। आप जो चाहिए वो चूज कर लीजिए, ठीक है। अभी हमने एक बात डिस्कस की कि रेफरेंस, ठीक है, अभी रेफरेंस शेयर हो रहा है, ठीक है। तो इस डायग्राम पे देखते हैं हम लोग क्या होगा, ठीक है। कंसीडर कीजिए ये पर्सन वन है, ठीक है, ये कंसीडर कीजिए पर्सन वन है, या फिर हम लोग इसी को ही एडिट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है। अभी पर्सन टू इज इक्वल टू मैंने पर्सन वन बोला था, ठीक है। तो यही रेफरेंस इसको शेयर हुआ, ये मैंने आपको क्लियरली बोला कि ये जो रेफरेंस था, ठीक है, इसीलिए हमने जब भी कंपेयर किया दोनों को तो क्या आ रहा था, दोनों भी चीजें एक ही पॉइंट को मेंशन कर रही है। तो यहाँ पे पर्सन वन और यहाँ पे भी पर्सन टू है, ठीक है। अगर मैं, ये क्या है, म्यूटेबल है, मतलब एडिट हो सकता है, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि एडिट हो सकता है। अगर मैंने पर्सन टू डॉट नेम इज इक्वल टू अदिति डाला तो वही अदिति नेम पर्सन वन को भी शो करेगा, वो अलग से यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेगा। ये दोनों के दोनों रेफरेंस एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, एक ही चीज को पॉइंट कर रहे हैं, एक ही मेमोरी के अंदर की जो वैल्यूज है उन दोनों को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे भी अदिति ही आएगा, ठीक है। और ऐसे भी यहाँ पे प्रशांत, मैं पर्सन वन को
रेफरेंस कर रही, पर्सन 2 को नहीं कर रही, तो डेट्स वाई यहाँ पे मेरा नाम आएगा ना। नहीं ना, अदिति ही आएगा ना, दोनों जगह पे एक सेकेंड, मेरे को आवाज सुन। अदिति ही आएगा ना। ये देखो अदिति ही आया। नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं, इससे पहले वाले में मैं पहले वाले में, हाँ पहले वाले में सलोनी ही आएगा क्योंकि यहाँ पे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या था कि पर्सन 2 एज इट इज वही है अदिति, बट पर्सन 1 में यहाँ पे पर्सन मैं कंफ्यूज कर गई इसमें, एक मिनट। ये आपका पहला नाम था जहां पे पर्सन 1 इज इक्वल, हमने क्या बोला है, पर्सन 2 के अंदर पर्सन 1 की प्रॉपर्टी डालो। तो इसका मतलब क्या हाँ, कि ये जो प्रॉपर्टी थी ये पर्सन 2 की और सेम। पर्सन 1 की सेम हुई, दोनों ने रेफरेंस शेयर किया। ठीक है, दोनों ने ऑब्जेक्ट नहीं शेयर किया। मतलब उन्होंने क्या किया, आप क्या समझ रहे हो मैं बताता हूँ। आप समझ रहे हो कि मैं अगर बोल रहा हूँ पर्सन 2 के अंदर पर्सन 1 डालो, तो यहाँ पे और एक ब्रैकेट तैयार होगा और इसके अंदर आपका नाम आएगा, आपकी सारी प्रॉपर्टी आएगी और पर्सन 2 इसको पॉइंट करने के लिए स्टार्ट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो क्या करेगा, ये जो पर्सन 2 है, पर्सन 2 एंड पर्सन 1 इसी ब्लॉक को, सॉरी, हाँ, पर्सन 2 एंड पर्सन 1 इसी ब्लॉक को क्या करने के लिए चालू करेंगे, शेयर करने के लिए। मतलब दोनों का रेफरेंस, पर्सन 1 का भी रेफरेंस 101 होगा, पर्सन 2 का भी रेफरेंस 1001 होगा। ठीक है, तो ओके। इसीलिए अगर मैं पर्सन 1 डॉट नेम या फिर पर्सन 2 डॉट नेम इज इक्वल टू अदिति करता हूं, तो वो नेम पर्सन, मतलब यहां पे चेंज होगा। ये सलोनी हट के यहाँ पे आदित्य आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, आदित्य आएगा। ठीक है, अभी अगर मैंने पर्सन 1 डॉट नेम किया तो मेरे पास नाम क्या है, अदिति। ठीक है, और पर्सन 2 डॉट नेम अगर किया तो भी मेरे पास आदित्य है, सलोनी नाम हट गया है यहां से। ठीक है, अगर मैं इस तरह से करता हूं तो पर्सन 2 को पर्सन 1 असाइन करता हूं, तो अगर मैं रेफरेंस शेयर करता हूं तो, ठीक है, तो ही ऐसा होगा। समझ में आया कि कंफ्यूजन है हो रहा है? नहीं, ठीक है ठीक है, ओके समझ। हाँ, अक्षय कंफ्यूजन हो रहा है? हाँ दे ठीक है, इरिटेट मत होना। ठीक है, हाँ, उसके बाद ये सारी की सारी क्या थे, फीचर्स थे। ठीक है, इसके अंदर हमने देखा कि शेयर बाय रेफरेंस होता है, इनम्यूटेबल नहीं है, और वी कैन स्टोर बाय रेफरेंस। ठीक है, ये 3 फीचर्स हमने इसके लिए देखे, ना नॉन प्रिविलेज डेटा टाइप के लिए। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं इसके जो टाइप्स है उन टाइप्स को देखने। तो सबसे पहला है ऑब्जेक्ट। जस्ट ओवरव्यू लेते हुए जाएंगे। ठीक है, हेलो, हाँ बोलिए ना मैम। ये जो अभी आपने कोड रन किया वो स्क्रीनशॉट डाल दो ना फाइल में। ठीक है, यहाँ पे डालता हूँ अभी। ये इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है यार। ठीक है, ये इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इस तरह से दिया जाता है, ये दिया जाता है और आपको पूछा जाता है कि यहाँ पे क्या होगा, पर्सन 1 डॉट नेम क्या होगा। ठीक है, आप जिस तरह से यहाँ पे कंफ्यूज हुए कि सलोनी आएगा कि आदित्य आएगा, उस तरह से होते हैं लोग कंफ्यूज। ठीक है, हम लोग, मैं भी पूछता हूँ ये क्वेश्चन, अगर 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उनको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अरे लेकिन अपन ने पर्सन 1 इक्वल किया नहीं, तो आदित्य का नाम कैसे आया? किधर इक्वल, इधर यहाँ पे किया नहीं है क्या इक्वल, पर्सन 2 इज इक्वल टू पर्सन 1। तो यहाँ ऑफिस से ऊपर घूम के जा रहा है क्या? अरे घूमते नहीं जा एक मिनट, यहाँ पे कंसीडर कीजिए कि पर्सन 1 का जो रेफरेंस आईडी है 1001 है, तो मैं डेटा नहीं शेयर कर रहा हूं, मैं पूरा का पूरा रेफरेंस शेयर कर रहा हूं पर्सन 2 को, तो दोनों का रेफरेंस सेम ही हो गया। और अगर दोनों का रेफरेंस सेम है, जब भी मैं इसको बोलूंगा कि पर्सन 2 डॉट नेम अदिति जाओ, तो वो क्या करेगा, रेफरेंस डॉट नेम। ठीक है, पर्सन 2 का रेफरेंस क्या है, एक मिनट यार, ये डॉट डॉट की आदत लगी है। हाँ, पर्सन 2 का जैसे मैं बोलूंगा पर्सन 2 डॉट नेम, तो उसको पर्सन 2 मालूम नहीं है, उसको क्या मालूम है, उसका रेफरेंस, जो भी रेफरेंस आईडी रहेगा वो, तो वो इंटरनली क्या बोलेगा कि भाई पर्सन 2 डॉट नेम को चेंज करने के लिए बोला है, तो इसके पर्सन 2 के रेफरेंस आईडी को बुलाओ। तो पर्सन 2 का रेफरेंस आईडी क्या है, हमने आसान किया है
1001, क्योंकि पर्सन 1 का ही रेफरेंस आईडी पर्सन 2 के अंदर डाला गया, तो 1001 डॉट नेम इज इक्वल टू अदिति, तो मैं इस तरह से बोल रहा हूं। अभी ये 1001 रेफरेंस आईडी और किसका है, पर्सन 1 का भी है ना, तो वहां पे भी अदिति आ जाएगा, सलोनी निकल जाएगा पूरा का पूरा। क्लियर? ओके ओके, समझ गया। हाँ, किसी को कोई डाउट है अभी भी? नहीं, कोई डाउट नहीं। थोड़ा सा यहाँ से प्रशांत सर, रिकॉर्डेड सेशन होता है ना आपके पास? हाँ, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डिंग चालू है सर। इसको अब ओके, थैंक यू। लेक्चर खत्म होने के बाद यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, ठीक है? किसी को कुछ ऑब्जेक्शन नहीं, किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, हम लोग अभी ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट का ओवरव्यू देखेंगे। मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी कंडीशंस है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें देखनी बाकी है। हम लोग जस्ट टाइप स्टार्ट कर रहे हैं और ओवरव्यू देख रहे हैं कि क्या ऑब्जेक्ट होता है, जिस तरह से हमने स्ट्रिंग को देखा, ठीक है? स्ट्रिंग मतलब भी बहुत सारी चीजें आती है, हमें बहुत डेप्थ में पढ़ना है, इसीलिए आप लोग, मुझे इन सारी चीजों में आपको बहुत मतलब कंसेप्चुअली आपको इसके अंदर क्लियर करना है, इसके लिए हम लोग इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, ठीक है? तो आपको ऐसा अगर लग रहा रहेगा कि आप बहुत स्लो चल रहे तो बताइए, मैं फास्ट चलने की कोशिश करूंगा, लेकिन नहीं नहीं, जैसे ज्यादा बैठेगा स्लो करेगा। ठीक है। सो अभी ये नॉन ट्रिब्यूटिव डेटा टाइप का हमने पूरा का पूरा ओवरव्यू पर देखा कि इस तरह से उसका फीचर्स है, ये है, वो है, सारी चीजें देखी। अभी आप इसके जो सब टाइप्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ऑब्जेक्ट, अगर मुझे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है, अगर मुझे क्या करना है, मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी है, वो चाहे आपके नंबर हो, वो चाहे आपकी स्ट्रिंग हो, वो चाहे आपकी नल वैल्यू हो, वो चाहे आपका फंक्शन हो, वो चाहे आपका अरे हो, ठीक है? सारी चीजें आप ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर सकते हो एज अ की वैल्यू पेयर, ठीक है? तो जब भी आपको इस तरह की कुछ जरूरत पड़ रही है कि आपको की वैल्यू पेयर में चीजों को रखना है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आप एम्प्लॉय डिटेल को आपको स्टोर करना है, कस्टमर डिटेल को स्टोर करना है, एपीआई के रिस्पॉन्सेज स्टोर करने हैं, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करनी है, तभी आप हम लोग एक्सप्लिसिटली ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? सो अभी जो ऊपर देखा वो सारी चीजों के लिए एप्लीकेबल है, हाँ, यहां से नीचे ऑब्जेक्ट, अरे एंड फंक्शन, सारी चीजों के लिए ऊपर की जो कंसेप्ट है वो एप्लीकेबल है। हम लोग अभी इंडिविजुअल भी कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है? सो एन ऑब्जेक्ट स्टोर multiple values as key value pair, ठीक है? सो मैं क्या बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट मतलब क्या, कि मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हम लोग एज अ की वैल्यू पेयर। फॉर एग्जांपल, कांस्टेंट एम्प्लॉय रिलेटेड डेटा मुझे स्टोर करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। जो भी हमने अभी देखा था वो एक ऑब्जेक्ट ही था, ठीक है? जिसके अंदर हमने देखा कि पर्सन 1 की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे थे, वो क्या था, ऑब्जेक्ट ही था। ऑब्जेक्ट के बेसिस पे ही हमने ये पूरा का पूरा ऊपर का महाभारत देखा, ठीक है? तो उसी तरह से ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरह से प्रॉपर्टी शो की जाती है, बीच में होता है कोलन, ठीक है? और कोलन के बाद जो भी डेटा टाइप आपको मेंशन करना है, फॉर एग्जांपल नेम हम लोग ऑलवेज स्ट्रिंग में मेंशन करते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक स्ट्रिंग करके मेंशन कर दी, ठीक है? उसके बाद दो की वैल्यूज के बीच में, अभी ये क्या है, ये है आपकी की एंड ये है आपकी वैल्यू, ठीक है? और जब भी हम लोग की वैल्यू पेयर की बात करेंगे, ठीक है, आगे जाके भी हम लोग की वैल्यू की पेयर के बारे में बात करेंगे, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जो भी जावा के बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनको ये कंडीशन मालूम होगी। अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है या फिर आपको कुछ मालूम ही नहीं है, तो मैं बताता हूँ कि की जो रहेगी वो हमेशा यूनिक रहेगी, ठीक है? मतलब मैं यहाँ पे अगर नेम प्रशांत लिख रहा हूं तो वापस से मैं नेम सुशांत नहीं लिख सकता, नीचे इसके नीचे, ठीक है? इस ब्लॉक के अंदर मैं वापस से उसी वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरी जो की रहेगी वो हमेशा यूनिक रहेगी, वैल्यू आपकी जो रहेगी वो डुप्लीकेट हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे सर नेम
इज इक्वल टू, वापस से सॉरी इज इक्वल टू कोलन, कोलन सुशांत प्रशांत ही लिख रहा हूं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने सर नेम की जगह पे नेम लिखने के लिए वापस से कोशिश की तो मुझे एरर आएगा, ठीक है। इस तरह से मैं नहीं कर सकता, सॉरी इस तरह से, ठीक है। लेकिन मैं ये दे सकता हूं, ये नेम अलग है, ये नेम अलग है, डे 1 में हमने देखा था, दोनों के अंदर डिफरेंस है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूं तो इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है, ठीक है। सो एज कोलन 30, इस तरह से मैं कॉमा सिटी कोलन, ठीक है, इस तरह से मैं मेरी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता हूं। नंबर को हम लोग डबल कोट नहीं देते जैसे कि हमने देखा था डेटा टाइप के अंदर, ठीक है। क्लियर यहां तक? किसी को कोई डाउट है? नहीं where we can store, where we can use, ठीक है। लेट्स सी, तो अगर मुझे एम्प्लॉय रिलेटेड डेटा देना है या फिर तो ये क्या बोला हमने, कस्टमर डिटेल्स, एपीआई रिस्पॉन्स, ठीक है। एक आध प्रोडक्ट की डिटेल आपको देनी है तो प्रोडक्ट की डिटेल, जो यहाँ पे भी डिटेल्स की बात आएगी, नेम की वैल्यू पेयर में अगर आपको स्टोर करना है तो आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो, हैप्पीली इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। किसी को कोई डाउट है यहां तक? नहीं एडवांटेज देखते हैं, तो एडवांटेज इसका ये है कि ऑर्गेनाइज वे में हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या है? ऑर्गेनाइज डेटा स्टोर, ठीक है। और हाँ, और एक लिख सकते हैं हम लोग, इजी टू रीड एंड मैनेज, क्योंकि की वैल्यू पेयर में सारी चीजें होती है, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज, अरे क्यों नहीं आ रहा है? डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे कि सॉरी, अगर इसको हमने देखा अभी, ठीक है, अंडरस्टैंड करने में भी जरा मुश्किल हो रही थी हमें, ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं फॉर फिलहाल के लिए कि स्लाइटली कॉम्प्लेक्स है प्रिमिटिव से, ठीक है। प्रिमिटिव के अंदर हमें सारी चीजें सॉर्टेड लग रही थी, सारी चीजें समझने के लिए इजी जा रहा था, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा ये पॉइंट ऐड कर देंगे, slightly more complex than primitive, okay. Then nested object can difficult to understand. अभी नेस्टेड मतलब क्या कि एक चीज के अंदर दूसरी चीज, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के अंदर तीसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं, अभी यहाँ पे एज इज इक्वल टू 25 लिखा मैंने, कॉमा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, पेरेंट कोलन, वापस से एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर मैंने क्या डाला, फादर नेम इज इक्वल सॉरी कोलन, कुछ अलग इंफॉर्मेशन डाली मैंने, एबीसी करके डालता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, एबीसी। एंड देन उसके अंदर मैंने वापस से क्या किया, एज डाला, एज इज इक्वल टू समथिंग हम लोग कंसीडर करते हैं 45, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर और एक मैंने क्या किया, मदर कोलन, और एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। इसके अंदर मैंने फादर से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की,
इसके अंदर मैं मदर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करते हुए जा रहा हूँ। उसके अंदर और एक अरे है, मतलब और एक ऑब्जेक्ट है, तो वो नेस्टेड टू नेस्टेड, मतलब एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, अगर इस तरह से चीजें होती गई तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेस्टेड अरे। तो ये जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट, तो ये जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट है वो डिफिकल्ट टू मेंटेन भी है, वो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड भी है। अगर कहाँ पे भी एक भी चीज चेंज होती है तो उसकी दिक्कत हर जगह पे हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग इसी चीज को देखते हैं, अगर मैंने यहाँ पे जस्ट फादर नेम की जगह पे नेम यूज किया, वहां ऊपर भी नेम है, यहाँ पे भी नेम है, यहाँ पे भी एज है, यहाँ पे भी एज है। अगर मैं बाद में मदर की लिस्ट लेता हूं तो उसके अंदर भी एज रहेगा, नेम रहेगा, ठीक है। तो इसको मेंटेन करने के लिए भी डिफिकल्टी आएगी और अंडरस्टैंड करने के लिए भी हो सकता है कि डिफिकल्टी आएगी। तो ये हम लोग बोलेंगे कि डिसएडवांटेज है। ये नेस्टेड वाली चीज हमें देखनी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। आज फिलहाल के लिए हम लोग अपने तीनों की तीनों डेटा टाइप कंप्लीट करने के ऊपर ध्यान देते हैं। अरे ओवरव्यू जस्ट ले रहे हैं। अभी अरे मतलब क्या कि अगर आपको सेम इंफॉर्मेशन एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अरे, ठीक है। सो अरे को हम लोग बोलेंगे कि अरे स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल वेरिएबल, ठीक है। तो अरे जो है वो एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल इंफॉर्मेशन स्टोर करने की कैपेबिलिटी किसके अंदर है, अरे के अंदर है। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट ब्राउजर, ठीक है। और इसको मैं इक्वल टू से मेंशन करता हूं, और स्क्वायर ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी डेटा टाइप मेंशन करना है इस तरह से मेंशन कर सकते हो, और हर एक वैल्यू कॉमा सेपरेटेड होती है, ठीक है, अरे के अंदर। तो कंसीडर करते हैं कि पहली वैल्यू है क्रोम, दूसरी वैल्यू है फायरफॉक्स, और तीसरी वैल्यू है एज, ठीक है। इस तरह से अरे को लिखा जाता है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, और हर एक वैल्यू इससे कॉमा सेपरेटेड होती है, ठीक है। देखेंगे अरे को भी, देखेंगे अरे के भी इनबिल्ट मेथड है जिसको हमें देखना है। when 51 हो गया, शायद से कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। when do we use अरे, ठीक है, let's discuss about this। सो जहां पे भी मेरी लिस्ट आएगी, मैटर में क्या आएगी, मतलब जहां पे भी मुझे लिस्ट की बात होगी वहां पे मैं क्या करूंगा, अरे का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो ब्राउजर, ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रोडक्ट लिस्ट, फोर्थ टेस्ट डेटा, ठीक है। एक ही टाइप का यूजर नेम है आपके, ठीक है। यूजर नेम के मल्टीपल यूजर नेम आपको डाल के चेक करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल यूजर नेम, और उस अरे के अंदर सारे के सारे यूजर नेम डाल दूंगा बाय कॉमा सेपरेट, ठीक है। एडवांटेज, स्टोर मल्टीपल डेटा इन वन वेरिएबल, ठीक है। और इजी टू इटरेट विथ लूप, ठीक है। मतलब आप इटरेट, मतलब इटरेशन मतलब क्या कि अगर आपके पास बहुत सारी लिस्ट है और आपको चेक करना है, या फिर आपको हर एक चीज के ऊपर कुछ ऑपरेशन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 2 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। इटरेशन मतलब क्या कि इस हर एक वैल्यू को लाना और उसके ऊपर अगर मुझे कुछ ऑपरेशन करना है या फिर जस्ट प्रिंट करना है तो उसको उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन करना है, ठीक है। इटरेशन मतलब क्या, हर एक चीज को वन बाय वन लेना, मतलब वहां पे यूज करना,
यूज करना यूटिलाइजेशन बोल सकते हो, या फिर प्रिंट करना बोल सकते हो, ठीक है। फंक्शन फंक्शन लेट्स कवर द फंक्शन ऑल्सो, डेफिनेशन ही कवर करनी है, तो मंडे से हम लोग अच्छी कंडीशन पे रहेंगे, मतलब दूसरी चीजें चालू करेंगे, ठीक है। फंक्शन जब भी मैं फंक्शन मतलब क्या कि फंक्शन एक ऐसी चीज है जहां पे अगर आपको कुछ रिपीटेटिव कोड लिखना है या फिर आपको रिपीटेटिव कोड एग्जीक्यूट करना है, फॉर एग्जांपल हम लोग console.log हेलो 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 इस तरह से अगर मैं लिखते हैं, मुझे 5 बार अगर मुझे हेलो को प्रिंट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा console.log हेलो, console.log हेलो, console.log हेलो, console.log हेलो, इस तरह से मैं सारी चीजें डालते रहूंगा, ठीक है। लेकिन अगर उसके जगह पे मैं एक फंक्शन तैयार करता हूं और उसके अंदर मैं console.log हेलो लिखता हूं, तो मैं उस फंक्शन को 5 बार अगर मैं कॉल करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि जहां पे आपको रीयूजेबल कोड की जरूरत है, ठीक है, तो उस कोड को मैं किसके अंदर लिखूंगा, फंक्शन के अंदर। और जो लोग जावा बैकग्राउंड से हैं, फंक्शन इज सिमिलर इक्वल टू मेथड, ठीक है। तो अगर आप जो काम मेथड से कर सकते हो वो काम आप फंक्शन से कर सकते हो, ठीक है। वहां पे उसका नाम मेथड है, यहाँ पे इसका नाम फंक्शन है। क्लियर? फंक्शन usable block of code that forms a specific task। इसके अंदर बहुत सारे टाइप है फंक्शन के अंदर, ठीक है, हर एक टाइप को हमें देखना है, और फंक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में, वो फंक्शन देखते वक्त हम लोग देखेंगे फंक्शन और फंक्शन नेम ग्रीट कंसीडर कीजिए, और इसके अंदर मैं क्या लिख सकता हूं, console.log हेलो, console.log ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रिंट नहीं होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे ग्रीट को कॉल करना पड़ेगा, तभी जाके वो हेलो प्रिंट होगा। अगर मुझे 5 बार हेलो प्रिंट करना है तो मुझे 5 बार ग्रीट को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से अभी अगर मैं 3 बार लिखना हो तो 3 बार प्रिंट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑटोमेशन में हम लोग असिंग फंक्शन लॉगिन, अगर आपको लॉगिन से रिलेटेड कोड लिखना है तो इस तरह से हम लोग कुछ करेंगे, इसके अंदर लॉगिन के रिलेटेड स्टेप्स होगी, ठीक है, और इस तरह से क्लोज ब्रैकेट रहेगा। और इसको हम लोग जहां पे भी मुझे लॉगिन की जरूरत पड़ेगी, इसके अंदर का जो कोड रहेगा लॉगिन का, इस लॉगिन को मैं वहां पे कॉल करूंगा तो वो कोड एग्जीक्यूट होने के लिए स्टार्ट करेगा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, रिटर्न टाइप पे हमें देखना है कि रिटर्न टाइप क्या होता है, ठीक है। एडवांटेजेस, कोड लिटी, इजियर टू मेंटेन, मतलब एक जगह पे आपने चेंज किया तो हर जगह पे चेंज होने के लिए स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर पैरामीटर्स के कंसेप्ट है, ठीक है, जो कि मैं दिखाऊंगा, हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिखता हूं, कैन रिड्यूस, मतलब बहुत बड़ा फंक्शन हो गया, उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स अगर मैं मेंशन कर दिए तो हमारी रीडेबिलिटी जो रहेगी वो कम होती जाएगी। तो ये हमारा था फंक्शन तक का ओवरव्यू, ठीक है, और आज तक का हमारा ये हमारा लास्ट डेमो लेक्चर था।